अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट चैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात मिस ट्रांस पाकिस्तान शायरा राय से करवाने जा रहा हूं। आज मैं इनके पास दूसरी दफ़ा हाज़िर हुआ हूं। उसकी वजह कुछ यूँ है, ट्रांस मिस पाकिस्तान के साथ साथ मिस इंटरनेशनल क्वीन का मुकाबला खेलने के लिए थाईलैंड जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पाकिस्तान की वाहिद खातून हैं जो ये मुकाबला खेलने जा रही है। और ये भी मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये मुकाबला स्टार्ट हुआ तो शायरा राय की वजह से ही हुआ। आइए तारुफ करवाते हैं शायरा राय से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, दोबारा आप हाजिर हो गए हैं मेरी नज़र। बिल्कुल। मिस ट्रांस पाकिस्तान के बाद आप इंटरनेशनल मुकाबला खेलने जा रही हैं, क्या फीलिंग्स हैं हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। वेल इट्स एन एक्साइटिंग थिंग कि आप इंटरनेशनली जाओगे और एक दूसरे ममालिक में जाकर अपने मुल्क की सैश पहनकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करोगे। ऑनर है, उसके बाद एक्सपीरियंस है, उसके बाद एक जर्नी है। तो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सोनिया अहमद भी मेरे साथ होंगी जो कि मेरी प्रेसिडेंट हैं, और उसके साथ साथ लॉट ऑफ थिंग्स बी अनवीलिंग ऑन दैट डे। हमने कुछ डॉक्यूमेंट्री का भी सोचा हुआ है जो कि हम वहाँ पर पिक्चराइज़ करेंगे। और साथ ही साथ मेरा अपना यूट्यूब का चैनल भी है, तो मैं वीलॉगिंग भी करती रहती हूँ। तो आई थिंक आई एम गोना बी अपलोडिंग द वीलॉग ऑफ द एंटायर जर्नी कि कैसा वो होगा, ड्रेसेस कौन से होंगे, मेरे साथ को कंटेस्टेंट्स कौन सी होंगी, मैक्सिको, थाईलैंड, इंडिया, फ़िलिपींस, अलग अलग मुल्कों की वहाँ पर लड़कियाँ आएंगी। सो बड़ा मज़ा आने वाला है और उनको टक्कर देने में और मज़ा आने वाला है। क्या बात है जी, टक्कर देने में मज़ा आने वाला है, यानी कि फुल तैयारी है आपकी। मिस ट्रांस पाकिस्तान का मुकाबला आपने खेला, वो विन किया, और वो जो मुकाबले का नाम है वो भी आपके साथ जुड़ा। अब इंटरनेशनल मुकाबला खेलने जा रही है, उम्मीद है वो भी नाम आपके साथ ही जुड़ेगा। आई रियली होप सो। आई मीन अगर मैं स्टेज पे जाकर खड़ी होती हूँ वही बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। जीतना ना जीतना दैट इज़ एग्जैक्टली जब आप अपने ओनली पाकिस्तान यहाँ लिखा हो, तो वो एक, जब आप क्रिकेटर जाता है, जब कोई पॉलिटिशियन जाता है तो उसको बड़ा सराहा जाता है। लेकिन जब कोई ब्यूटी क्वीन जाती है तो ये तो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अब होने जा रहा है। तो अगर जाती है तो पहले आई डोंट थिंक सो इतनी अवेयरनेस थी, लेकिन आई थिंक मेरी वजह से या मिस ट्रांस पाकिस्तान की वजह से ये आज इस साल का बड़ा हाईलाइटेड मुद्दा है। सो ये तो है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तीसरा इंटरव्यू भी यानी कि हम आपका करने आएंगे। अरे वाह, आप, मुझे लगता है आपका चैनल पे ना मेरे बैक टू बैक इंटरव्यूज़ लगने वाले हैं। लग रहा है। ठीक है, डेफिनेटली। इंशाल्लाह। सॉन्ग्स की बात करते हैं, आपके सॉन्ग्स भी आए हैं, उस वाले से भी हमारे नाज़रीन को शेयर करती जाएँ सॉन्ग्स। वेल बहुत हो गया कमली। कमली हो गया। कमली बहुत हो गया। कमली कर करके मैं थक गई हूँ और मैं गा के थक गई हूँ, क्योंकि लेकिन गाना बहुत कमाल है। वो जब भी मैं सुनती हूँ इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। लेकिन अब आ रहा है दुनिया, शराज उप्पल के साथ, काशिफ अली बाबर के साथ। उनका बड़ा फेमस हुआ था शामा पै गई कोक स्टूडियो का। सो ही इज़ एन अ वेरी वेरी फाइन सिंगर। जहांज़ेब यूजी उसको डायरेक्ट करेंगे, और अरी चौधरी जो कि मिस पाकिस्तान वर्ल्ड है वो इसमें अंदर कैमियो कर रही हैं माशाल्लाह। तो बहुत खूबसूरत गाना है। एप्पल ट्री प्रोडक्शंस, रॉय मोशन पिक्चर्स उसके अंदर कोलैबोरेट कर रही हैं। बू अब्दुल्ला कंपनीज़ जो हैं वो भी इसमें शुमार हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर गोना बी हैपनिंग। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। क्या बात है जी, हमारी दुआएं आपके साथ है। इसके साथ साथ मूवीज़ की बात करते हैं, गाने भी कर रही हैं, और मिस वर्ल्ड, मिस ट्रांस पाकिस्तान मूवीज़ में क्या किरदार अदा कर रही हैं, या कोई आइडिया है जाने का? वेल मुझे 2 स्क्रिप्ट्स ऑफ़र हुई हैं और बहुत मज़े की स्क्रिप्ट्स हैं। दोनों की दोनों कमाल के स्क्रिप्ट्स हैं, और मज़े की बात है उसमें दोनों में सोनिया अहमद का ही हाथ है। और उनकी कंपनी जो है टच गेट ग्लोबल, वो इस फ़िल्म को साथ मुझे एसोसिएट करेगी। और बहुत जल्दी पहली फ़िल्म आने वाली है जिसकी कहानी ऐसी है जो कहीं ना कहीं मेरे ताज के साथ, मेरे टाइटल के साथ भी जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की छोटी सोच और डिस्क्रिमिनेशन पार्ट के बारे में भी जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं एक ट्रांसजेंडर लड़की के स्ट्रगल के बारे में जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बड़ा अच्छा मैसेज भी है। सो आई थिंक फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स जो ये फिल्म आने वाली है, ये बहुत कमाल की एक पिक्चराइजेशन होगी, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि आपके पीछे या जो भी आप हैं तो मैडम सोनिया की वजह से ही है, उनका ही हाथ है। मैडम सोनिया बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। मैडम सोनिया जो है वो पूरी रात सोती नहीं है। शी इज़ वर्किंग एवरी नाइट, एवरी डे, 24/7 शी इज़ ऑल द टाइम। तो ऐसा मैनेजर हो तो ज़िंदगी में और क्या चाहिए। बिल्कुल ऐसे पूरी दुनिया में क्या चाहिए, और पूरी दुनिया में आपको रिप्रेजेंट भी करवा रही हैं इंशाल्लाह।
पाकिस्तान का नाम आप रोशन करेंगी। इसके साथ साथ सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं। पाकिस्तान में ड्रामे कुछ इस तरह के नहीं बन रहे, गाने इस तरह के नहीं बन रहे, उसमें स्टोरीज़ ऐसी हैं कि नेगेटिविटी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। उस हवाले से क्या कहेंगे? आई थिंक क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई हुई है। मुझे लगता है कि स्टोरीज़ बस एक किस्म की छाप ही रहे हैं, या एक ही स्टोरी है जिसको बार बार रिन्यू किया जा रहा है। रिन्यू किया जा रहा है, उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दैट इज़ द वेरी वर्स्ट पार्ट ऑफ इट कि एक वक्त था कि पाकिस्तानी ड्रामास पड़ोसी मुल्क में या बड़े ममालिक में शौक़ से देखे जाते थे बिकॉज ऑफ देयर स्टोरीज़। अब वो नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। और ये मानना पड़ेगा यहाँ के जितने भी नेटवर्क्स हैं। अनफॉर्चुनेटली आई रियली लुक फॉरवर्ड कि मुझे भी एक दो ड्रामा ऑफर हुए थे। मैंने अभी तक ड्रामा में काम नहीं किया। अच्छा। लेकिन जो ड्रामा ऑफर हुआ था उसमें भी मुझे बड़ी बहन का रोल मिला था, और मुझे उसमें अपने छोटे भाई बहन के बंदे के साथ चक्कर चलाना था। सबसे बड़ी बात यही है कि एक दूसरे चक्रो चक्री में डाला हुआ है। हाँ, और दूसरा मुझे रोल ऑफर हुआ था कि मैं एक नेगेटिव किरदार हूँ और मैं अपनी छोटी बहन का मतलब घर उजाड़ी। इट्स लाइक सो, मतलब वही मुझे ऐसे फील है जैसे स्टार प्लस के ड्रामे हम देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। यू नो, तो आई थिंक इट्स बैड, इट्स सैड। देयर नीड्स टू बी अ न्यू थिंग, देयर नीड्स टू बी समथिंग बेटर, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कोई ऐसी स्क्रिप्ट ड्रामा की ऑफ़र हो जो मुझे मज़े की लगे, तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी। शायरा रहे, जैसे आपका नाम इतना शायराना है, तो शायरी से कितना लगाव है? शायरी से बहुत लगाव है। एक वक्त में ऐसा भी था कि मैंने अपने लैपटॉप में बड़ी बड़ी नज़में और काफ़ी ज़्यादा आज़ाद गज़लें लिखी हुई हैं। बट मेरी शायरियाँ नफ़रत से जुड़ी होती हैं, तो अच्छा। इस तरह का मेरा कॉन्सेप्ट होता है। किससे नफरत है इतनी, बता दें। I really don't like the concept of love. That's why maybe it's personal choice. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे क्या है। कोई सुनाना चाहें, कोई गज़ल सुना दें, कोई शेर व शायरी कोई ऐसी सुना दें, किसी को लगा दें आज। अच्छा, तो एक है जो मैं आपको 2 लाइनें सुनाती हूँ, ठीक है? मेरी मोहब्बत पर सवाल उठाए, तेरी औकात नहीं है। क्या बात है। मेरी मोहब्बत पर सवाल उठाए, तेरी औकात नहीं है। तुझे मजनू का दर्जा दिया मैंने, तू तो उसके पैरों की छाप नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि नफरत कर ही दी आप। देखिए आप कितनी नफरत टपक रही है इन 2 लाइनों में। सोचें जब पूरी आप नज़म मेरी पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या देखने को फिर मिलेगा। तो मैं रो रहा हूँ। हाँ, जल भी रहे होंगे। जल भी रहा होगा, बिल्कुल ऐसी है। अब हम एक्टर्स की बात करते हैं कि अगर आपको एक फ़िल्म ऑफ़र होती है तो किसके साथ करना पसंद करेंगे? हुमायूं सईद के साथ, फैसल कुरैशी के साथ, और भी जितने एक्टर हैं, आपका कौन सा फेवरेट है? हुमायूं सईद का एक अपना स्टेटस है, आई रियली लाइक हिम। और बहुत कमाल की बात यह है कि हिंट देती हूँ कि कमली 2 आप समझ जाएंगे। आ रही हैं, आ रही हूँ, बात चल रही है। इंशाल्लाह आपको अच्छी खबर मिलेगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट जावेद शेख साहब कमली 2 में हैं, वो कंफर्म है। ही इज़ प्लेइंग माई फादर का रोल, क्या बात। एंड दैट इज़ कंफर्म। एंड इसके अलावा राशिद महमूद साहब हैं, बड़े पाकिस्तान के हमारे सीनियर एक्टर हैं। तो आई हैव अ रियली रिस्पेक्ट फॉर द सीनियर एक्टर्स। फैसल कुरैशी मे बी, बट आई एम नॉट, he is not in my favorite list. He is a good person, he is a good actor, but if I talk about my favoritism, जावेद शेख साहब, हुमायूं सईद और आई थिंक फ़हद मुस्तफ़ा। सही। एंड क्योंकि फ़हद मुस्तफ़ा के साथ मेरा एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसके बारे में आपने आई थिंक लास्ट टाइम भी पढ़ा था और देखा था, तो इस तरह है। सही। अब लेडीज़ की बात करते हैं। लेडीज़ में कौन कौन फेवरेट है, या उनमें नफरत टपक रही है उनमें? सजल बेहद ज़्यादा पसंद है मुझे। उनकी एक्टिंग बहुत मुझे रियल लगती है, एंड आई रियली लाइक ज़ारा नूर अब्बास, सबा कमर। ये हैं मेरी 3 एक्टर्स। कोई काम किसके साथ आ रहा है लेडीज़ में? जेंट्स की तो बात हो गई है। मैंने प्रीवियस वक्त में मीरा के साथ काम किया था। अच्छा। अक्स में, लेकिन वो फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली, एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि रिलीज़ नहीं हुई। और मेरा प्लान तो ऐसा इन तीनों में से किसी के साथ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इफ़ बाय हुक बाय क्रुक मुझे चांस मिलता है, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड सबा कमर, बिकॉज शी इज़ समबडी जो कि मेरी फेवरेट इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो बागी में कंदील बलोच का किरदार निभाया था, दैट इज़ वाई आई एम अ फ़ैन ऑफ हर, और उसके बाद से मैं उनकी फ़ैन बनी हूँ, तो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड। मीरा के साथ अगर आपकी दूसरी फिल्म आती है तो करेंगी? नहीं बिल्कुल भी नहीं। आखिर क्या वजह है? लेकिन पाकिस्तानी देखा जाता है ना, बहुत प्यार करते हैं मीरा से।
करते रहें। जैसे कि उनकी इंग्लिश बहुत फेमस है माशाल्लाह, तो पसंद करती होंगी आप भी? मैं उनकी मिमिक्री बड़ी अच्छी करती हूँ। ओह वाह, आज होगी मिमिक्री भी होगी। वो उनका बस ये स्टाइल होता है, आप मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए आप मुझे ब्लैकमेल ना करें, मेरे पेट में हेडेक होना शुरू हो गया है, मुझे अभी बुलेट ला दो, मैं बुलेट खाना चाहती हूँ, परेशान हो रही हूँ। देखिए सर, आपसे मैं कहती हूँ ब्लैकमेल ना करें आप मुझे, मेरा खाना ख़राब हो जाए, मुझे अल्लाह माफ़ करे, मुझे ख़त्म हो जाऊँ मैं, मेरा कोई स्कैंडल ना आए बाहर, अल्लाह माफ़ करे, मैं इस तरह की बंदी बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है? अच्छा, अब मुझे परेशान ना करें। बुलेट ला दूँ? स्नो डाल कर ला दें, स्नो डाल कर, ठंडी ठंडी मैं फ़ील होना चाहती हूँ। जी, ये थी आज हमारे साथ शायरा और के साथ साथ मैडम मीरा भी मौजूद थी। तो आखिर में गाना सुनाती जाएँ। मेरा आने वाला गाना दुनिया, उसकी मैं 2 लाइनें आपको सुनाती जी, हूँ। बिल्कुल। और बहुत कमाल का प्रोजेक्ट आ रहा है, कमली की तरह इसके भी डंके बजेंगे डेफिनेटली। इंशाल्लाह। इश्क तेरे लिए सजना मैं छड़ आई दुनिया, रब तू मैं बाद चन्ना तेनों ही चुनिया, मैं भी ते छड़ आया वा हुन जग सारा, तू ही है दुनिया मेरी, तू ही सहारा, फ़िलहाल के लिए। क्या बात है जी, इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं कि आपका जो भी गाना है वो सुपर डुपर हिट हो, पाकिस्तान का नाम रोशन हो। जी नाज़रीन, आज मेरे साथ ट्रांस मिस पाकिस्तान शायरा राय मौजूद थी, जो मिस इंटरनेशनल क्वीन का मुकाबला अब खेलने जा रही हैं, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने जा रही हैं। बेस्ट ऑफ लक, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इसी के साथ मुझे और शायरा राय को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।